बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज 4 अप्रैल 2025 और दिन है जुमातुल मुबारक का। सारे दोस्तों को जुमा मुबारक हो। हम अपने पलाई सेंटर के ऊपर जो बछड़े पल रहे हैं, आज इनको सरसों का तेल देंगे। एक तो मैं वीडियो बना नहीं सका, रमज़ान से पहले ईद से पहले हमने 2-3 दिन शुरू किया था, तो थोड़ी मसरूफ़ियत थी रमज़ान के लास्ट दिनों में और ईद की, और आज ही टाइम मिला। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रूटीन से इसकी वीडियो भी शेयर करें। आज इस वीडियो में मैं एक तो आपको इसका तरीका बताऊंगा कि बेहतर तरीका कौन सा है तेल देने का जानवर को, और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, और इसका अगर कोई लॉस है तो वो क्या है। तो शुरू करते हैं जी। ये वंडा है, सबसे पहले मैश वंडा है। आप किसी भी वंडे में इसको मिक्स करके दे सकते हैं। कई दोस्त कहते हैं कि दही के अंदर दें, कई दोस्त कहते हैं लस्सी में तेल मिला के दें सरसों का। तो कोई भी तरीके से आप तेल दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका है वो है वंडे के अंदर मिक्स करके देना। इसमें ये होता है कि जानवर आपका खाएगा, उसको वो उथू नहीं आएगा, खांसेगा नहीं, फेफड़ों में जाने का कोई टेंशन नहीं है। और ये तरीका बेहतरीन है वनडे में मिक्स करके देने का। अगर आप इनको दही में या लस्सी में मिक्स करके देते हैं तो तरीका वो भी बुरा नहीं है, लेकिन उसमें ज़रा टेंशन रहती है, और जानवर अगर ज़्यादा हों तो उसमें मुश्किल भी हो जाती है, बाकी सारा काम आपका डिस्टर्ब होता है फार्म का। तो इसमें हमने वंडा लिया और वनडे का इस तरह से गोल सर्कल बनाया, और इसमें हम सरसों का तेल ऐड कर देंगे। और कम से कम हम 200 ग्राम पर एनिमल जो तेल है, सरसों का खालिस तेल है, चक्की से हम लेके गए थे, ये हम देंगे। आप अगर कम से कम, कई दोस्त कहते हैं जी 5 ग्राम, कोई 10 ग्राम, कोई 50 ग्राम, कोई मुख्तलिफ लोग कहते हैं। देखिए, अगर 5-10 ग्राम 20 ग्राम बछड़े को देना है तो वो उसके मुंह में लगेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो वो मुंह के मसाज के लिए आप दे सकते हैं। बेहतर है कि आप उसको 100 ग्राम से ऊपर दें, और 200 ग्राम दें। अगर आपको लगे कि गोबर में आ रहा है तेल, वेस्ट हो रहा है, तो फिर आप उससे बेशक 1-2 दिन का ब्रेक ले लें, या फिर उसकी मकदार को कम कर दें। तो एक तो तरीका ये है जो बेहतरीन तरीका है मेरी नज़र में, और हम कई सालों से ऐसे ही देते आ रहे हैं, और जानवर खाते भी शौक़ से हैं, वनडे में मिक्स होता है। और इसका जो फ़ायदा है ना, ये फ़ैट का एक सस्ता तरीन सोर्स है। अगर आप बाईपास फ़ैट लेके जानवरों को खिलाते हैं तो वो काफ़ी महंगी पड़ती है, और ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये आपको बहुत सस्ता पड़ता है, ये वाला सरसों के तेल वाला। इसको देने से ना जानवर की खुराक बढ़ जाती है। जानवर की खुराक में बड़ा ज़बरदस्त मतलब इजाफ़ा हो जाता है, वो ज़्यादा खाना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसकी खुराक बढ़ती है तो ज़ाहिर बात है उसका मीट भी बढ़ता है, उसकी सबसे जो मेन चीज़ है शाइनिंग बढ़ जाती है, उसके ऊपर चमक आ जाती है, खाल में, बालों में, और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा करता है जानवर के, और उसका वज़न भी बढ़ता है। अगर आप दूध देने वाले जानवरों को देते हैं फीड, तो ये सरसों का तेल देते हैं दूध वाले जानवरों को, तो उसके दूध में भी बड़ा ज़बरदस्त इजाफ़ा होता है। ना सिर्फ दूध में इजाफ़ा होता है, अगर आप भैंस को देते हैं ना, भैंस को डिलीवरी से पहले, बच्चा देने से आप पहले देते हैं कोई 4-5 हफ़्ते, तो एक तो जानवर अपना हवाना बड़ा ज़बरदस्त बनाता है, खूबसूरत होता है। फिर जब बच्चा पैदा होगा तो उसका बच्चा जो है वो भी सेहतमंद होगा। और गाय का भैंस का जो दूध है उसका अगर आप फ़ैट चेक करवाएं तो नॉर्मल मेरे ख्याल 5.5 या 6 फ़ैट का लेवल आता है। तो जिसको आपने सरसों का तेल दिया होगा उसका जो फ़ैट का लेवल 7+ हो जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा फ़ैट का लेवल हो जाता है। और जब आप 7 लेवल फ़ैट का लेवल होगा दूध के अंदर, और उसमें प्रोटीन जो है वो भी बढ़ जाता है। जब इतना प्रोटीन और फ़ैट के लेवल वाला भैंस का दूध पी के सारा दिन आप कुर्सी के ऊपर टांग पे टांग रख के बैठेंगे तो सर आपका पेट जो है वो बाहर निकलना ये लाजम हो जाएगा। वैसे भी निकल जाते हैं बाज़ का, जैसे मेरा, मैं भैंस का दूध नहीं पीता, इसके बावजूद ज़रा मेरा डिस्टर्ब है सारा सिस्टम पेट का। बहरहाल खैर, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये सारे फ़ायदे हैं इसके। पंजाबी ज़ुबान की एक कहावत है कि सरों का तेल तुसी कंध ते भी डोल दो तो 6 महीने असर रखदा। ठीक है, तो ये हर लिहाज से फ़ायदेमंद है। हम जो दे रहे हैं बछड़ों को, ये आधा किलो पर बछड़ा वंडा, और तकरीबन 200 ग्राम सरसों का तेल, सरसों का हम निकलवा के वो इसमें मिक्स करके, जैसे आपके सामने किया गया है अच्छी तरह से, वो अपने फार्म के सारे जानवरों को हम
दे देते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं, अरशद भाई इनको खिला रहे हैं, कोई भी बछड़ा नहीं बचेगा। और इंशाल्लाह हम इनको देंगे कम से कम भी, जो छोटे हैं उनको 3 किलो 4 किलो 5 किलो इस लेवल के ऊपर देंगे। अगर आप इसकी मकदार को ज़्यादा देते हैं तो नुकसान क्या होता है, इसका जो निज़ाम है ना, मैदा है कह लें, वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो जाता है। इसमें एक एसिड पैदा हो जाता है, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो एक अजीब सा नाम था। वो एक एसिड आ जाता है और वो भी जानवरों को डिस्टर्ब कर देता है। अगर आप थोड़ा भी दे रहे हैं इसको, 100 ग्राम या 200 ग्राम या जितना भी आप सरसों का तेल दे रहे हैं खाने के लिए, वो अगर गोबर में आपको लगे कि आ रहा है तो फिर आप इसका रोक दें, बेहतर है ब्रेक ले लें 1-2 दिन का, ताकि इसका मैदा जो है वो ख़राब ना हो, वो काम करे। बेहतरीन ये है हमारे फार्म के ऊपर, क्योंकि बछड़े माशाल्लाह तगड़े हैं। छोटे से छोटा बछड़ा भी 300 केजी तक, लगभग 300-280 केजी लाइव वेट के ऊपर, छोटे से छोटा भी, बड़े माशाल्लाह वो तगड़े बछड़े हैं। तो इनको 200 ग्राम मेरा ख्याल है कोई डिस्टर्ब नहीं करता। हम फिर भी नज़र रखते हैं, अगर कोई छोटा जानवर हमें लगे कि ये मसला कर रहा है या इसके गोबर के साथ आ रहा है, तो फिर हम उनका रोक भी देते हैं 2 दिन के लिए। तो ये तरीक़ाकार है जी। और आप चेक करें माशाल्लाह खा भी रहे हैं जानवर ज़बरदस्त। लंपी की वैक्सीन जो है वो हमारी आ रही है कल को इंशाल्लाह। हमारी लंपी स्किन की वैक्सीन अपने पूरे फार्म की हो जाएगी कल शाम के टाइम इंशाल्लाह, अगर हमें उसकी डिलीवरी मिल गई कल को तो। बाकी ये तरीक़ाकार है जी सरसों का तेल देने का, और हम हर साल इसी तरह से देते हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में भी, और उसके बाद सर्दियों में जब हम इनको घी देते हैं तो घी भी देने का हमारा यही तरीका है। घी को हम, सर्दी होती है तो गर्म कर लेते हैं, डालडा घी होता है हमारे पास, वनडे में मिक्स करके, उसकी भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल DGF लाइफस्टाइल के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ लगाई हैं। तो सेम तरीका है इससे, ये बड़ा ज़बरदस्त और मज़ेदार तरीका है। जानवर को वंडा भी मिल जाता है और जानवर को तेल या फिर घी जो भी मौसम हो वो चीज़ भी खाने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।